का चुनाव उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो बताइए कैफ साहब कि आज क्या हुआ, राजनीतिक रूप से बताइए, और ये जो पुलिस ने किया उसके बारे में भी बताइए, ग्राउंड पर क्या फैक्ट्स है उसको आप प्रस्तुत करिए। बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। देखिए, ये तो आप समझते ही हैं, और आपसे अच्छा कौन ये समझता है कि उत्तर प्रदेश का ये बाई इलेक्शन जो है, ये किसी राज्य के राज्य चुनाव से भी अधिक महत्वपूर्ण इस समय है। इसलिए है क्योंकि ये सभी मान रहे हैं कि मोमेंटम तय कर रहा है 2027 का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को और अधिक महत्वता से समझते हैं। शायद वो इसलिए भी समझते हैं कि कुछ समय पहले कन्फ्लिक्ट रहता सेंटर और स्टेट के बीच में, तो कहीं से कलेक्ट करते होंगे वो भी। और आज ये इसलिए हर कीमत पे उन्होंने ये तय कर लिया था, या उनकी टीम ने ये तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, कि हमको जीतना ही है। और जब एक ही विकल्प हो आपके पास में, जीतना ही है, तो हार का डर जो है बहुत बड़ा हो जाता है। और कम से कम मैंने आज जो देखा है, मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। 15 साल की उम्र में मैं आया था, आई वॉज द यंगेस्ट। तो मैंने अपनी पूरी जर्नलिस्ट के लिए नहीं देखा है। बैरिकेडिंग की गई थी जहां बूथ था उससे 20 मीटर पहले, और 200 मीटर दूर चक्कर लगा करके कॉरिडोर से वोटर को घूम के आना पड़ा। वोटर बाहर लाइन लगा के खड़े थे, भीड़ जमघट लगी थी, अंदर बूथ पे कोई नहीं था। जिस समय मैं वोट डालने के लिए गया, चूंकि मैंने भी अपना वोट कास्ट किया, तो बहुत अच्छा, आप वोटर हैं, मीरापुर के ही हैं आप? जी, मैं मीरापुर। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप बेटर एनालिसिस करेंगे, बोलिए, गो अहेड। तो जिस समय मैं वोट डालने के लिए गया, उस समय वहां सभी बूथ एजेंट थे और पुलिस थी। और आपको मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ, जहां मेरा वोट था वहां 2700 से ज्यादा वोटरों को वोट डालना था, लेकिन आई वॉज द ओनली वन। मैं अकेला था जिसने वहां वोट किया। और मुझे अंदर भी इसलिए जाने दिया गया क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैंने अपना अपना आई कार्ड दिखाया। तो बाकी ये लोगों एक को पुलिस समस्या जाने नहीं दे रही थी? बिल्कुल जाने नहीं दे रही थी। ये बिल्कुल केवल जाने नहीं दे मुसलमानों रही के थी। मोहल्लों में इस तरह का बूथ पर हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, डिस्करेजमेंट था पुलिस के द्वारा, या सभी जगह ऐसे ही था? ब्रिजेश जी, बहुत धन्यवाद, सवाल अच्छे पूछते हैं आप। एक्चुअली जहां पर मिक्स आबादी थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल के रहते हैं, जैसे मेरा टाउन था, वहां थोड़ी कम समस्या आई थी। लेकिन जहां पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल इलाके थे, जैसे खुजेड़ा, मुझेड़ा, सम्मेलड़ा, खाईखेड़ा, तेवड़ा और जटवाड़ा, खेड़ी फिरोजाबाद, रुड़कली, वहां बहुत अधिक समस्या थी। ककरोली, ककरोली की वो वीडियो आप देख ही रहे हैं, तो वहां बहुत अधिक समस्या थी। ये और जो वहां इतनी वीडियो अधिक वायरल समस्या हुआ, जो पिस्तौल लेकर दौड़ाते हाँ, हुए, ये कहाँ का था? ककरोली का। ककरोली। ककरोली का था ये। और अभी मैं आपको, ये तो सिर्फ मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूँ, अगर मैं आपका इसको पॉलिटिकल इफेक्ट बता दूंगा तो आज आप वास्तव में चौंक जाएंगे। एक्चुअली मेरा मानना यह है कि जो भी जिसने भी ये सलाह दी हो सिस्टम को कि आपको ऐसे ऑपरेट करना है, या इतनी सख्ती कर देनी है, या वोटिंग परसेंटेज आपको डाउन कर देना है, आपको फायदा हो जाएगा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गलत सलाह दे दी है। गलत सलाह इसलिए दे दी है क्योंकि यहाँ कंफर्ट जोन में थी आरएलडी। यहाँ मुस्लिम वोट जो 1,35,000 है, वो दो हिस्सों में बट रहा था। मजलिस को जा रहा था, चूंकि ओवैसी यहाँ आए थे, और चंद्रशेखर आजाद को भी जा रहा था। ओके। लेकिन जब सुबह से ये एपिसोड होना शुरू हुआ और ये सब चीजें सामने आनी शुरू हुई कि एक खास एक वर्ग को टारगेटेड किया जा रहा है, तो उसके बाद वोटर का मिजाज बदल गया। वो वोटर जो है वो समाजवादी तो जो पार्टी को शिफ्ट बंटवारा हो हो गया। रहा था वो नहीं हुआ? हाँ, सुबह 10 बजे तक वो जो था ओके, तो सिनेरियो वो खत्म हो कुंदरकी, गया। गाजियाबाद, खैर, यहाँ से क्या रिपोर्ट मिली आपको? यहाँ मतदान कैसा था और यहाँ के प्रबंध कैसे थे? कौन देखिए, किस पर भारी दिखा इस इलाके में? कुंदरकी में भी सेम स्टोरी थी। मैं फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात प्लीज मैं ब्रिजेश जी बता दूं। आज पॉलिटिकली दृष्टिकोण से जयंत चौधरी के लिए बहुत खराब दिन रहा है। हो सकता है कि वो एक सीट कहीं से जीत जाए, हालांकि उसकी संभावना भी कम है क्योंकि बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन खराब इसलिए रहा है कि बागपत, कैराना, शामली से के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, और मुसलमानों का भरोसा जो है वो आरएलडी से पूरी तरह से उठ गया है। उनका मानना है कि आरएलडी जो है वो फेयर चुनाव लड़ती। लोकसभा चुनाव में 25,000 से ज्यादा वोट मुसलमानों ने उन्हें दी थी। उनके गुलाम मोहम्मद, अशरफ अली खान, राव केसर और राव वारिस तो ये जो डंडे जैसे चले, नेता इसका यहाँ। नुकसान आरएलडी को हो गया? वैसे बीजेपी यस, तो उस ग्रेट कम्युनिटी पॉइंट। में अपने वोट तलाशती भी नहीं है, आरएलडी वाले जी जरूर जी, यू तलाशते गोट। रहे हैं। हाँ, यू गोट द पॉइंट। ये नुकसान जो है आरएलडी को है, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि जयंत चौधरी चुनाव भले ही जीत जाए, 5% वोट मुसलमान अभी भी ऐसी परिस्थिति में भी इसी सीट से उनको मिलने की ओके, संभावना एक थी। और सवाल है वो कि तो क्या सिर्फ मुसलमानों के मोहल्ले में इस तरह का हुआ, या दूसरी कम्युनिटीज में भी इस तरह का पुलिस ने इतना एग्रेशन दिखाया? जितनी वीडियोस आई हैं और जो भी यहाँ पे शिकायत आई हैं, वो सब मुस्लिम बाहुल इलाका से आई हैं। और मुझे तो एक भी शिकायत और एक भी वीडियो ऐसी अभी तक मैंने नहीं देखी है। सैकड़ों वीडियो हैं जो रिकॉर्ड में है, ओके, तो 9 में जो कितनी किसी सीटें आप हिंदू बाहुल इलाके से हैं। बीजेपी को एक्सपेक्ट करते हैं और कितनी समाजवादी पार्टी को, आरएलडी? पहले मुझे लगता था कि, पहले मेरा मानना यह था कि 9 सीटों में से 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, 6 में से 3।
3 समाजवादी पार्टी जीत सकती है, लेकिन आज मेरा मानना यह है कि भाजपा जो है वो 5 सीटें जीत सकती है और 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि कुंदरके पर आपने सवाल पूछ लिया था, मैं कुंदरके को भी स्पष्ट कर दूं, वहां भी कंफर्ट जोन में चली गई थी बीजेपी। कंफर्ट जोन में इसलिए चली गई थी क्योंकि वहां 4 प्रत्याशी मुस्लिम हो गए थे, मजलिस का भी और आजाद समाज पार्टी का भी और बसपा का भी। लेकिन जब वहां अच्छा, भी एक इसी बात तरह बताइए से कि चुनाव के दौरान बड़ी चर्चा थी ये जोझा मुसलमान जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, इसका वोटिंग पैटर्न बदला, ये अपनी कम्युनिटी के साथ गए या फिर ये समाजवादी पार्टी को मिले या बंटवारा हुआ? देखिए, शुरुआत में मैंने बताया आपको कि शुरुआत में जो स्थिति थी वो उस समय के बाद 10 बजे के बाद बिल्कुल बदल गई और मुस्लिमों ने फिर ये तय कर लिया कि वो एनी हाउ अब वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जो आपका हमारे साथ रही।